हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जिस ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ वो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, जिसमें मैंने नीचे कमर की तरफ डिजाइनर बेल्ट लगाया हुआ है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमें ब्लाउज़ की लंबाई की नाप ले लेनी होती है। कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है, खुली वाली साइड बाहर की तरफ है। सबसे पहले इसकी लंबाई की नाप लेनी है, तो जितनी भी लंबाई हो उससे 1 इंच बढ़ा कर लेना होता है। जैसे कि मेरी ब्लाउज की लेंथ जो है 14.5 इंच है, तो मैंने 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है। 1 इंच बढ़ाना होता है क्योंकि आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद हमें इसका तीरा लेना है। पहले आधा इंच मैं छोड़ रही हूँ, जो पीछे की तरफ हुक और आई पट्टी लगाऊंगी, क्योंकि इसमें जो खुला वाला भाग है वो पीछे की तरफ है, हुक वाला और आई वाला भाग, तो इसलिए मार्जिन भी पीछे की तरफ छोड़ना है। तो आधा इंच मैंने छोड़कर इस तरह से एक सीधी लाइन खींच दूंगी। उसके बाद अब हमें अपना तीरा लेना होता है। देखिए चार्ट मैंने लगा दिया है कि आपको गले के हिसाब से कितना माइनस कर सकते हैं, तो मैं भी गले के हिसाब से माइनस कर रही हूँ। मैंने माइनस किया है 4.5 इंच। इसके बाद मेरा जो बच रहा है वो 10.5 इंच बच रहा है। 10.5 इंच का आधा कर लूँगी, यानी 5 इंच 2 सूत का मैं अपना तीरा ले लूँगी। आपका जो गला है वो कितना डीप है, इस हिसाब से आप तीरा ले सकते हैं अपना। माइनस चार्ट मैंने लगा दिया है, इसी के हिसाब से आप अपना तीरा ले लीजिएगा। उसके बाद आर्म होल की लंबाई के लिए हमारी जो चेस्ट है, जितनी भी चेस्ट हो उसे 6 से डिवाइड कर देना है और जितना भी आए हमें ले लेना है। ये मैं अपने ब्लाउज़ का पीछे वाला भाग पहले कट कर रही हूँ, इसके बाद आगे वाला भाग कट करना है। तो जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा 5.18 आया था, यानी कि 6 इंच में 2 सूत कम, तो 6 इंच में 2 सूत कम ही निशान लगा लेना है। जब भी हमारा जो गला है डीप नेक का होता है, तो जितना भी आर्म होल आता है उतना हमें ले लेना है। अगर बंद गला का होता है, यानी पीछे की तरफ अगर हमारा गला बंद होता है, तो उसमें हमें आधा इंच प्लस करना होता है। तो जो मेरा एक डीप नेक है, इसीलिए मैंने इसमें जितना है उतना ले लिया है। उसके बाद चेस्ट लेना है, जितना भी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। जैसे कि मेरा चेस्ट 35 इंच का है, उसका चौथा हिस्सा लेना है, प्लस उसमें से आधा इंच माइनस करना है, क्योंकि आधा इंच माइनस हम इसलिए करते हैं कि पीछे का गला जो हमारा डीप है, और डीप गला होता है तो थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता है। अगर हम पहले से ही माइनस कर देते हैं तो हमारे जो कंधे हैं वो नहीं गिरते और ब्लाउज भी हमारा लूज नहीं होता। तो इसीलिए मैं आधा इंच माइनस कर दूँगी। मेरी चेस्ट है 35 इंच, उसका चौथा हिस्सा करने के बाद मैंने इसमें आधा इंच माइनस कर दिया है। उसके बाद अब कमर का निशान लगाना है। देखिए अगर आप पीछे की तरफ प्लेट लगा रहे हैं तो 1 इंच छोड़ दीजिएगा मार्जिन के लिए। अगर आप प्लेट नहीं लेना चाहते पीछे की तरफ, तो जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा ले लेना है। मैं इसमें पीछे की तरफ प्लेट, ये देखिए मैंने 1 इंच बाहर की तरफ छोड़ा है, मगर इसमें मैं पीछे की तरफ प्लेट नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की है। अगर आप पीछे की तरफ प्लेट लेना चाहते हैं तो 1 इंच प्लेट का आपने जो है लूजिंग ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद जितना भी मार्जिन लेना है ले सकते हैं। इस तरह से मैंने लाइन खींच दी है। अब मैं अपने आर्म होल की गोलाई लूँगी। आर्म होल की गोलाई के लिए इस तरह से इंची टेप रखना है, 20 सेंटर से इसे इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से आप 1 इंच या 1 इंच में 2 सूत कम भी ले सकते हैं, क्योंकि गला हमारा डीप नेक है। अगर गला हमारा बंद गला होता तो इसमें 1 इंच पूरा लेना होता है, इससे कम नहीं कर सकते। डीप नेक है इसलिए थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब मैं इसे साइड कर दूँगी। चलिए आगे वाले जो पार्ट भाग की मार्किंग है वो पेपर पर करनी होती है। तो जो पेपर का फोल्ड वाला हिस्सा मेरी तरफ है। कभी भी हम जो निशान है वो खुले वाले पार्ट की तरफ से नहीं लगाते, हमेशा बंद वाली साइड की तरफ से लगाते हैं। तो इसमें भी जितनी लंबाई है, जैसे देखिए जैसे 14.5 इंच लंबाई है, 1 इंच मैंने बढ़ा लिया, 15.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा लेना है, 1 इंच बढ़ाकर निशान लगा लेना है और सीधा लाइन खींच देना है अपने इंची टेप को रखते हुए। तो मैं एक लाइन खींच दूँगी। इस तरह से मैंने एक लाइन खींच दी है। ये देखिए जो डिज़ाइन मैंने इसमें बनाई, सेम इसी तरह मैं आपको डिज़ाइनर ब्लाउज सिखाऊंगी बनाना। तो इस तरह की डिज़ाइन मैं अपनी कमर में देने वाली हूँ। ये बेल्ट नहीं है, डिज़ाइन है। नीचे 1 इंच का जो बेल्ट है आप बेल्ट कह लीजिए, डिज़ाइन कह लीजिए। 1 इंच की इसकी चौड़ाई है, यानी जो मैं मोड़ी वाला बकरम होता है मैं उसे ही लूँगी डिज़ाइन के लिए। तो देखिए मैंने नाप लिया है, जितनी भी हमारी जो बुकरम की चौड़ाई है उतनी ही हमें यहाँ पर माइनस कर देनी है, क्योंकि अगर हम बेल्ट अलग से अटैच करेंगे तो हमारी लेंथ बढ़ जाएगी। तो 1 इंच 2 सूत इसमें जो इस बुकरम की चौड़ाई है आ रही है, तो 1 इंच 2 सूत मैंने कम कर दिया है, क्योंकि इतने हम अभी अलग से जो अपना बेल्ट अटैच करेंगे तो इतनी लेंथ हमारी वैसे भी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए मैंने लाइन खींच दी, इतना हमें माइनस करना है लंबाई में,
क्योंकि बेल्ट हम बाद में अटैच करेंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद अब इसमें भी तीरा लेना है। तो पीछे की तीरे देखिए, आगे के का भी जो तीरा गला होता है उसी के हिसाब से हमें तीरा लेना होता है। तो जो आगे का गला है उसमें मैंने 3 इंच माइनस किया है। 3 इंच माइनस करने के बाद मेरा 12 इंच आया है। आप भी जिस हिसाब से आपके गले का नेक डीप हो उसी हिसाब से आप माइनस कर देना। मैंने 3 इंच माइनस किया है, 12 इंच आया है। जितना मैंने ऊपर से लिया है सेम उतना नीचे से ले लेना है। ये मैं नीचे से ले रही हूँ। आगे के आर्म होल के लिए हम अपना जितना भी चेस्ट होगा उसे 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें आधा इंच प्लस करेंगे, क्योंकि जब हम प्लेट वगैरह लेते हैं आगे की तरफ तो हमारा आर्म होल छोटा पड़ जाता है। तो छोटा ना पड़े इसलिए हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना होता है। तो इस तरफ भी लाइन खींच दूंगी मैं। इसके बाद अपना जो चेस्ट है, चेस्ट में पहले हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। जैसे कि मेरे चेस्ट 35 इंच है, प्लस करने के बाद 36.5 इंच हो जाएगी। उसके बाद 36.5 इंच का हमें चौथाई भाग लेना है, यानी कि 4 भागों में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद मेरा 9.1 आया था, यानी 9 इंच में 1 सूत बढ़कर उतने पर ही निशान लगा लेना है। उसके बाद अपने कमर का निशान लगाना है। ये देखिए, तो पहले जितनी भी कमर है उतने निशान लगा लेना है। इसमें मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक तरीका जो मैंने आपको जो मेरे ब्लाउज है उसमें बता रखा है कि जैसे ऊपर 9 इंच 1 सूत आया तो कमर में भी 9 इंच 1 सूत पर निशान लगा लेना है। उसके बाद जो भी हमारा मार्जिन बचता है कमर के बाद हमें लगा लेना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग कर लेना है। जैसे कि मेरी कमर 31 इंच है तो मैं इसका चौथाई भाग कर लूँगी। उसके बाद देखिए, चेस्ट के हिसाब से हमें जो अपनी प्लेट डालते हैं हम डार्ट, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है वो भी उसका चार्ट भी मैंने लगा दिया है। तो मैंने जो प्लेट की चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखी है। आप अपने चेस्ट के हिसाब से प्लेट की जो डार्ट है हमारी उसकी चौड़ाई ले सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मिलाते हुए लाइन खींचिए। जितना भी मार्जिन आप लेना चाहते हैं 1.5 इंच 2 इंच उतना ले सकते हैं। उसके बाद एक सीधी लाइन खींचती है। उसके बाद अब देखना है कि हमें शोल्डर वाली पट्टी की चौड़ाई कितनी रखनी है। हमें अपने शोल्डर वाली की पट्टी की जो चौड़ाई है जितनी भी रखनी हो, हमें उसमें आधा इंच 2 सूत प्लस कर, यानी आधा इंच से 2 सूत प्लस कर लेना है। क्योंकि आधा इंच हमारा जब हम आस्तीन जॉइंट करेंगे उसमें चला जाएगा। 2 सूत जब भी हम अपना गला तैयार करेंगे तो उसमें चला जाएगा। अगर आप गले की तरफ ज़्यादा मार्जिन लेते हैं तो आधा इंच, यानी कि 1 इंच भी छोड़ सकते हैं। आधा इंच बाजू की तरफ और आधा इंच गले की तरफ। कम लेती हूँ तो इसलिए मैंने 2 इंच छोड़ा है। गले की जितनी भी लेंथ हो उसमें आधा इंच बढ़ा कर लेना है, क्योंकि आधा इंच जब भी हम ऊपर की तरफ अपना शोल्डर जॉइंट करेंगे तो उसमें सिलाई में चला जाएगा। ये देखिए, तो गले का निशान भी मैंने लगा लिया है। और मैं इसमें स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ तो मैं उसी का शेप दे दूँगी। ये मैंने अपने स्वीट हार्ट गले का शेप दे दिया है। उसके बाद अपने आर्म होल जो है उसका शेप देना है। तो पहले इस तरह से इंच टेप रखना है, बीच सेंटर से इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ से जितना पीछे लिया है सेम उतना ही आगे की तरफ लेना है और अपने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इसके बाद इस निशान से आधा इंच अंदर की तरफ आना है। तो मैं आधा इंच अंदर की तरफ आ गई। उसके बाद इस तरह से इंच टेप को अपने तिरछा करते हुए रखना है, यानी उस निशान से मिलाकर रखना है जहाँ तक हमारा तिरछा टेप जाता है वहाँ तक जाने देना है। उसके बाद अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई देनी है। जो मैंने पहले दी है वो पीछे वाले आर्म होल की गोलाई है और जो आप दे रहे हो ये आगे वाले आर्म होल की गोलाई है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी दे सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए पहले पीछे वाली दी, उसके बाद आगे वाली दी। उसके बाद अब निशान लगाना है कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कितने पर, इसकी लंबाई कितनी आ रही है। ये देखिए, तो जितनी भी लंबाई फर्स्ट पॉइंट की आ रही है, जैसे कि मेरी 9.5 इंच आ रही है तो मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है। आपकी जितनी भी आ रही है उससे आधा इंच बढ़ाकर लगाना है। इस तरह से मैं इस तरफ दूसरी तरफ भी लाइन खींच दूंगी। उसके बाद देखिए, जो हमारी सीधी वाली प्लेट होती है उसकी चौड़ाई के लिए, जैसे कि आपका जो भी चेस्ट हो उसका 10वां भाग लेना है। और आप अगर बीच में जितना भी हमारा चेस्ट हो बीच में पॉइंट लगा सकते हैं, यानी जैसे कि 34 है तो 3 इंच 4 सूत आएगा।
तो उतना है, और नीचे की तरफ उससे आधा इंच कम पर निशान लगाना होता है। तो मैंने निशान लगाया, उसके बाद अपनी लाइन खींचती है। यहाँ देखना है, जैसे 2.5 इंच की प्लेट छोड़ी थी तो 2.5 इंच यहाँ से ले लेना है। ये मेरी प्लेट की चौड़ाई है और इस तरह से इंची टेप रखते हुए इस इधर की तरफ भी अपनी लाइन खींच देनी है। और आधा इंच यहाँ से नीचे की तरफ आना है। देखना है कि यहाँ से हमारी प्लेट की जो लंबाई है वो कितनी है। तो जितनी यहाँ से है उतनी इधर की तरफ भी आनी चाहिए। ये देखिए, इधर की तरफ भी देख लेना है कि उतनी आनी चाहिए। चलिए पहले मैं आपको अपनी प्लेट की शेप देना बताती हूँ। इस तरह से इंची टेप को बेस सेंटर से मोड़ देना है और निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से फिर एक बार फोल्ड करना है, यहाँ पर भी एक निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से इसका भी बेस सेंटर ले लेना है। तो यहाँ से भी इसका भी बेस सेंटर ले लूँगी मैं। अब देखिए, यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ आना है और एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब अपनी प्लेट की शेप देना है, यानी कि जो मेन प्रिंसेस कट का शेप है वो अब मैं आपको देना बता रही हूँ। यहाँ से 2 इंच बाहर, 2 सूत बाहर की तरफ आएंगे। और ये देखिए, अपने प्लेट की जो शेप है, यानी जो मेन प्रिंसेस की शेप है, इस तरह से देना है हमें। तो ये मैंने शेप दे दिया है अपनी प्लेट का। अब देखिए, यहाँ से हम एक बार नापेंगे कि कितनी लंबाई आ रही है इसकी। जितनी इधर आ रही है उतनी इधर की तरफ भी आनी चाहिए। अब उतनी ही इधर की तरफ भी मैं नाप लूँगी। इस तरह से अपनी चिटक को घुमाते हुए नाप लेना है। तो ये देखिए, जहाँ तक लंबाई आ रही है वहाँ तक निशान लगा लेना है। जैसे कि मेरा इतना बढ़ रहा है, तो देखिए जितना यहाँ पर बढ़ रहा है उससे डबल हमें किनारे की तरफ लेना होता है। इसका देखिए डबल कर लेना है। जितना यहाँ पर आया हुआ है इसका डबल हमें इस तरफ लेना है। प्रिंसेस कट में डबल लेना होता है। जब भी हम 4 टक बना रहे हो उसमें हमें सेम उतना ही लेना है। इसमें मैं डबल लूँगी इसका। तो ये देखिए, निशान मैंने लगा दिया तिरछा। इसके बाद आधा इंच ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ से और निशान लगा देंगे। ये निशान भी मैंने लगा दिया है। जो भी जितनी भी इस प्लेट की चौड़ाई है उससे आधी हमें आर्म होल की तरफ लेना है। जैसे 2.5 इंच आया है तो यहाँ पर 1 इंच 2 सूत आएगा। इस तरह से 1 इंच 2 सूत जहाँ पर भी हमारा इंची टच कर रहा है हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये मैंने निशान लगा दिया। अब इस निशान से आधा इंच ऊपर की तरफ जाना है। तो आधा इंच में ऊपर की तरफ चलिए। उसके बाद इस निशान से हमें तिरछा इंची टेप रखते हुए लाइन खींच देनी है। जो हम आर्म होल वाली प्लेट लेते हैं ये हमारा वो वाला निशान है। ये मैं अपनी आर्म होल वाली प्लेट ले रही हूँ और इस प्लेट की जितनी भी चौड़ाई है उससे आधी हमें इस प्लेट की चौड़ाई लेनी होती है। तो 1 इंच 2 सूत इस प्लेट की चौड़ाई है, तो उतनी ही मैं इस प्लेट की चौड़ाई ले लूँगी। ये देखिए, मैंने तिरछा निशान खींच दिया है। ये देखिए, और यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाना है और आर्म होल से आधा इंच इस तरह से नीचे की तरफ आना है, क्योंकि बाद में हमारा जब हम प्लेट लेते हैं यहाँ से तो हमारा आर्म होल छोटा पड़ जाता है। ये देखिए, एक बार हमें यहाँ से इसका शेप पहले से ही दे लेना है, क्योंकि जब अगर हम पहले से इसकी गोलाई ले लेते हैं तो बाद में हमें बार बार अपना आर्म होल सेट नहीं करना पड़ता है। ये देखिए, मैंने अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई भी ले ली है। ये देखिए, अगर हमारी ये डिज़ाइन नहीं होती तो मैं यहाँ तक अपनी प्लेट की जो लेंथ है वो मैं यहाँ तक रखती, लेकिन जब मैं हमारी डिज़ाइन है तो हम इस तरह से कट कर लेंगे इसको। आर्म होल को भी कट नहीं करना है, इस प्लेट को मैं कट कर दूँगी। ये देखिए, थोड़ा एक बार जो भी यहाँ से कोना निकला हुआ है उसको सेट कर लेंगे।
अब देखिए इस प्लेट की जो हमारी ये लाइन है इसे इस तरह से पकड़ना है और अपनी दूसरी वाली लाइन पे मिला देना है। ये डाट हमारी बंद हो जाती है, इसे हमें अब नहीं खोलना है क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन होता है कि अगर हम यहाँ पर इस डाट को इस तरह से नहीं बंद करते हैं तो यहाँ से हमारा झोल आ जाता है ब्लाउज में। इस डाट को बंद करते हैं जो हम भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है यहाँ से वो अंदर की तरफ चला गया, यहाँ पर कोई झोल नहीं आएगा। और अब अपने आर्म होल की कटिंग कर लेना है। तो ये मैंने अपने जो आगे वाला निशान लगाया था मैंने उससे अपने आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने अपने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से इंची टेप रखना है अपना बस्ट पॉइंट टक्स पॉइंट वाले निशान तक और 20 सेंटीमीटर से फोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ से रखना है, 20 सेंटीमीटर से फोल्ड कर लिया और एक निशान लगा लेना है। अब इस निशान से आधा इंच अंदर की तरफ आना है और आधा इंच जो ऊपर वाला निशान है जहाँ से लाइन नीचे उसे नीचे की तरफ आना है यहाँ भी। यहाँ से मैं अपने मेन प्रिंसेस कट की शेप दूंगी। ये हमारी जो है प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप हो जाएगी। ये शेप दे दी है और यहाँ से गोलाई करना है। देखिए कहीं पर पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल गोलाई में आना चाहिए। ये देखिए मैंने अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप दे दी है और इसकी कटिंग कर देना है। जो प्लेट बंद कर दी उसे खोलना नहीं है। यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत कोना निकला होता है उसे कट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई और नेक को भी कट कर देना है। यहाँ से अगर आपका गला डीप है, अगर यहाँ से आपके कंधे उतरने की प्रॉब्लम है तो हल्का सा आप इस तरह से छटाई कर सकते हैं। अभी पीछे वाला भाग जो मैंने निशान लगा कर लिया था, ये किनारे वाला भाग लेना है। देखिए इस तरह से अपने आर्म होल को मिलाते हुए रखना है और यहाँ से गोलाई दे देनी है। दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से अपने प्रिंसेस कट का शेप रखना है और यहाँ पर गोलाई दे देनी है। तो ये देखिए मैंने गोलाई दे दी है और नीचे की तरफ भी इस तरह से निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि जो हमने पहले घटाया है आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं घटाया था, पूरी लेंथ ली है। देखिए इतना आ रहा है क्योंकि 1 इंच 200 तभी बेल्ट आएगा। देखिए 1 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ से पीछे की तरफ बेल्ट आएगा। ये देखिए इतना तो बेल्ट ही आ जाएगा, तो इतना ही हमें घटाना होता है। हम इसमें इसलिए ज़्यादा घटा रहे हैं क्योंकि पीछे की आगे और पीछे दोनों की तरफ मैं ये डिजाइनर बेल्ट है दोनों की तरफ लगाऊंगी। यहाँ की भी तरफ भी मैं चेक कर लूँगी। देखिए जितना यहाँ है उतना आप चाहें तो इधर भी कट कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। मैं उतना ही कट कर लूँगी क्योंकि अब जब भी आपके ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है तो आप इस तरह से कट कर दीजिएगा। पीछे की तरफ से आपका ब्लाउज बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा, सेम लेंथ जो है वो सेम ही आती है। चाहे अगर आप लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से कम रख लीजिए और यहाँ से ज़्यादा रख लीजिए। अब देखिए जितना शोल्डर मैंने आगे की तरफ लिया था उतना ही शोल्डर पट्टी अपने यहाँ से भी रखना है। तो मैं यहाँ से भी उतना रख के जो भी बचेगा वो हमारा गले की तरफ हो जाएगा, गले की चौड़ाई हो जाएगी। गला सेम जैसे आगे की तरफ रखा है, पीछे की तरफ भी जितनी भी लेंथ रखनी हो उससे आधा इंच बढ़ाकर रखना है। और गले की चौड़ाई के लिए आप ऊपर से जितना आ रहा है उतना ही रखना है। नीचे की तरफ से आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से आपको उसकी चौड़ाई रखनी हो आप नीचे की तरफ बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है और गले की गोलाई दे दी है। ये मेरी गले की गोलाई हो गई। ये देखिए उसकी कटिंग कर दूंगी मैं। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। गला भी कट कर देना है। चलिए ये देखिए कटिंग हो गई है। आप अपने
सभी पार्ट जो आगे वाले हैं प्रिंसेस कट के इस तरह से रखना है, डबल फोल्ड करके फैब्रिक। और जो भी हमारे अस्तर की बंद वाली साइड हो, जो प्रिंसेस कट का गले वाला भाग है उधर की तरफ है, क्योंकि यहाँ से हम ये ध्यान रखना खुले वाली साइड न रखें। अगर खुले वाली साइड रखेंगे तो हमारा कभी भी प्रिंसेस कट ब्लाउज सही नहीं बनेगा। यहाँ से हमारी जो है वो खुल जाए, गला हमें बंद ही चाहिए। यहाँ से आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है, जैसा ही कट करना है। केवल हमें इस तरफ जहाँ से हमें जॉइंट करना है यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो ये मैंने आधा इंच का मार्जिन ले लिया है, बाकी सेम किया है। यहाँ से भी आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ से भी आधा इंच मार्जिन ले लिया है, बाकी सेम जैसा है वैसा ही कट कर देना। यहाँ से लेना है और यहाँ से लेना है। मैंने अपने कई ब्लाउज में आपको प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सब कुछ बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए मैंने कट कर लिया और जहाँ से हमें जॉइंट करना है अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज वहाँ से मैंने इसका मार्जिन भी ले लिया है। ये देखिए साइड की तरफ जितना भी मार्जिन लिया था वो मैंने ले लिया है। ये मेरे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अभी इसकी आस्तीन कट करना है, साइड कर देना है और अपने चार परतों में जो कपड़ा है उसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से एक नीचे की तरफ मैं इसलिए लाइन खींचते हैं क्योंकि जो भी कपड़ा छोटा बड़ा हो यहाँ से बराबर हो जाए। जितनी भी हमारी आस्तीन हो उससे 1 इंच हमें बढ़ा कर ले लेना है जब भी हम अस्तरदार आस्तीन को अपनी कट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोई तुरपाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सूती ब्लाउज कट करते हैं तो उसमें 1.5 इंच या 1 इंच 2 सूत इस तरह से मार्जिन लेते हैं नीचे की तरफ। इसमें 1 इंच लेना है क्योंकि आधा इंच नीचे की तरफ और आधा इंच ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये देखिए ऊपर से 2.5 इंच 3 इंच आप अपने चेस्ट साइज के अनुसार यहाँ से डाउन कर सकते हैं। तो मैंने डाउन कर दिया है। डाउन करने के बाद एक बार चेस्ट की नाप ले लेनी है, पीछे वाला जो हमारा आर्म होल उसकी नाप ले लेनी है। आधा इंच छोड़ देना है ऊपर सिलाई मार्जिन पे। उसके बाद देखना है कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। जितना भी आ रहा है सेम इस तरह से इंच टेप को तिरछा करते हुए रखना है और एक निशान लगा लेना है। फिर देखिए यहाँ से हमें हल्का हल्का सा अपनी आस्तीन को डाउन करेंगे और यहाँ से आकर बिल्कुल इस निशान में मिला देना है। और नीचे की तरफ मोरी जैसे कि मेरी 10 इंच है तो मैं उसका आधा 5 इंच पर निशान लगा लूँगी। इस तरह से सीधा इंची टेप रखना है और एक निशान लगा लेना है। ये मैंने निशान लगा दिया। बाहर की तरफ आप सिलाई मार्जिन का जितना लेना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। और अब आगे वाले आर्म होल की गोलाई के लिए इस तरह से तिरछा इंची टेप रखना है। बीच सेंटर में एक निशान लगाना है। आधा इंच नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई दे देंगे। हमारे आगे वाले आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। जैसे हमने आगे वाले आर्म होल की गोलाई दी उसी तरह आगे वाले आस्तीन की गोलाई भी देनी होती है। तो ये आगे वाले आर्म होल की गोलाई हो गई है। एक बार चेक कर लेंगे तो मेरी गोलाई ठीक है। पहले हम पीछे वाले आर्म होल की जो आस्तीन है उसे कट करते हैं, वह आगे वाले को नहीं कट करना। अब आगे वाले जो गोलाई दी थी मैंने उसे कट कर देना। आगे वाले में एफ और पीछे वाले में बैक लिख देना है यानी बी लिख देना है। अब देखिए मैंने रख ले लिया है। इसमें हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है, जैसा है वैसा कट कर लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा गला है वो बंद वाली साइड ही हो। और ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि गला भी मैंने कट नहीं किया अस्तर वाले का, क्योंकि इसमें अगर आप पट्टी लगा रहे हैं तभी गला कट कीजिए, नहीं लगा रहे हैं इसी को पलटना चाहते हैं तो गला नहीं कट करना चाहिए हमें। ये देखिए बंद वाली साइड है, ये साइड वाले पार्ट प्रिंसेस कट के पार्ट हैं। इस तरह से आ जाएंगे साइड में। ये बीच वाला भाग है। और अब मैं आपको डिजाइनर बेल्ट कट करना बताऊंगी। इसके लिए आपकी जितनी भी कमर हो उससे 1 इंच बढ़ा कर आप ले लीजिए, क्योंकि अगर बाद में बड़ा है तो आप कट कर सकते हैं, बाद में छोटा ना हो तो मैंने ले लिया है। और एक जितनी भी आपकी रखना हो, जैसे आप एक इंच पर अपनी डिजाइन कटिंग करना चाहते हैं 1 इंच 2 सूट 1.5 इंच तक आप ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने ले लिया है। और बीच सेंटर पे देखिए मैंने दोनों का बीच सेंटर लिया है। यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ आऊँगी और यहाँ से इस तरह से गोलाई दे दूँगी अपनी डिज़ाइन जो मुझे बनानी है। अब जैसा आकार देना चाहते हैं अपनी डिज़ाइन का इस तरह से आपको उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। रफली कट कर लीजिए, बाद में आप इसको सेट कर लीजिए। इसी तरह से अपनी पूरी डिज़ाइन को हमें सेट कर लेना है, यहाँ से गोलाई देते हुए बिल्कुल बारीकी से। देखिए लगने के बाद हमारा बेल्ट बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ये देखिए मैंने पूरी डिज़ाइन को अपनी बना लिया है। चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताती हूँ। तो पीछे की तरफ मैं अपनी जो है जितनी भी रखना है पट्टी उतनी रख लूँगी। जो 2 सूत मैंने छोड़ा था वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसे बुकरम वाला गला मैं बना रही हूँ, इसमें हमारा छोड़ नहीं सकते हम। ये देखिए इस तरफ भी निशान लगा लेना है।
तो इस तरफ भी मैंने एक निशान लगा लिया है। ये गले का शेप हो गया। देखिए ये उल्टी साइड है। इस तरह से ऊपर से एक निशान लगा लेना है। ये मैंने बुकरम वाला गला कट कर लिया है। अगर आप अभी बुकरम वाला गला कट करना आपको नहीं आता, मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन देकर कट कर लेना है कपड़े को, और साइड वाला कपड़ा इस तरह से मोड़कर उस पर भी सिलाई लगा लेनी है। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ा सा तेज़ कर दी है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। ये 20 सेंटर से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। 20 सेंटर में इस तरह से एक निशान लगा लेना है। नीचे तक मैं एक निशान लगा लूँगी। ये मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए ऊपर नीचे से खुला है क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ ही सिलाई लगाई है। अब इसे भी 20 सेंटर से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने निशान लगा लिया है 20 सेंटर से, और दोनों की जो लाइन है वो मैच करेंगे। जो हमारी पट्टी है वो ऊपर की तरफ है, सीधी वाली जो ब्लाउज की साइड है वो भी ऊपर की तरफ है। ये देखिए इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली है। उसके बाद किनारे से सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल बुकरम के नीचे आनी चाहिए, बिल्कुल बगल से आनी चाहिए, ज़्यादा दूर पर भी नहीं लगे और उसके ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, और आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए, मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग कर लेना है। अब यहाँ से मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी। कट हम इसलिए लगाते हैं कि जब भी हम कट लगाते हैं तो हमारा जो गले वाली पट्टी है नीचे की तरफ बहुत ही आसानी के साथ पलट जाती है, इसमें कोई भी क्रीज नहीं आती है। कट लगाते वक्त ये ध्यान रखिए हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ कपड़ा करना चाहिए। मैंने ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई लगा ली है, पट्टी को अपने नीचे की तरफ पलट दिया है। ये देखिए बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही आसान तरीके से हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से करना है। हमें कच्ची सिलन एक लगा लेनी है क्योंकि इस सिलन को जब भी हम तुरपाई कर लेंगे बाद में तो इसे हमें खोल देना है। ये देखिए गला बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब मैं आपको प्रिंसेस कट ज्वाइन करना सिखाती हूँ। इस ब्लाउज में मैंने आपको पफ लगाना भी बताया हुआ है, कितनी आसान तरीके से आप ब्लाउज में पफ लगा सकते हैं। देखिए ये मैंने अस्तर वाला भाग लिया है। ये देखिए चाहे तो आप पहले अस्तर वाले भाग को ज्वाइंट कर लीजिए, चाहे तो आप पहले कपड़े वाले भाग को। तो देखिए इस तरह से आधा इंच का जो मैंने मार्जिन छोड़ा था कटिंग करते वक्त, उस मार्जिन को ले लेना है क्योंकि इतना ही मार्जिन मैंने छोड़ा था। ये देखिए ऊपर की तरफ से देखिए दोनों की जो सीधी साइड है एक तरफ है, जो हमारी जो साइड की प्रिंसेस कट है उसकी जो उल्टी वाली साइड है वो हमारी तरफ है। और अस्तर को भी साइड कर देना है क्योंकि अस्तर और जो मेन का फैब्रिक है उसे एक साथ ज्वाइंट नहीं करना है। इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेना है बिल्कुल धीरे धीरे, और गोलाई से हम जिस तरह से हमारी कटिंग है उसी तरह से सिलाई लगा लेनी है इस पे। तो मैं सिलाई लगा रही हूँ इसकी। ये देखिए लास्ट तक इसमें सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए एक तरफ का प्रिंसेस कट ज्वाइंट हो चुका है, इसको पलट लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सफाई के साथ, कहीं भी कोई क्रीज नहीं है, कहीं पर भी मेरा कपड़ा मुड़ा नहीं है। सेम दूसरी तरफ भी अपने प्रिंसेस कट को ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। तो मैंने दूसरी तरफ भी ज्वाइंट कर लिया। ये मेरा अस्तर वाला भाग है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ज्वाइंट करें तो हमारे दोनों जो सिलाई वाले भाग हैं, सिलाई वाला कपड़ा है तो दोनों अंदर की तरफ हो। तो हमें उल्टी तरफ से रखना है, अंदर की तरफ, यानी जो दोनों का मार्जिन हो एक तरफ आ जाए अंदर की तरफ, कहीं से भी हमारा मार्जिन दिखना नहीं चाहिए। तो इसमें भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसकी भी सिलाई लगा लूँगी। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, आप लोग घर बैठे बहुत ही आसानी के साथ सिलाई सीख सके, क्योंकि मैं आगे बहुत ही अच्छी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, इसीलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और कमेंट करके बताइए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। देखिए दूसरी तरफ का भी प्रिंसेस कट मैंने जॉइंट कर लिया। दोनों की जो सिलाई हो एक तरफ आई, यानी ना तो बाहर की तरफ से कुछ दिखाई दे रहा है, ना तो अंदर की तरफ से कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको पफ लगाना बताती हूँ। एक पफ मैंने लिया है, इसे उल्टा कर लिया है। इस तरह से इसे भी सेंटर से फोल्ड किया और एक बार इसे फिर से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए एक निशान लगाना है, जैसे हम प्लस वाला निशान लगाते हैं, एक बना लेना है और एक लाइन नीचे तक ले जानी है। अब इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए एक लाइन में नीचे तक ले ली है। अस्तर वाला भाग लेना है। ये देखिए जहाँ जो टक्स पॉइंट का मैंने निशान लगाया था 10 इंच पर, वो निशान है ये। उस निशान को फिर से एक बार सही कर लूँगी मैं और इस निशान से मिलाते हुए इस तरह से रखना है। अपने जो पफ है उसको मैंने उल्टा कर लिया, इस तरह से रखा है। रखने के बाद आप सीधा कर लेना। ये देखिए यहाँ से मुझे सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स बहुत ही आसानी के साथ आप लोग अपना पफ जो है अटैच कर सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके बताए हैं। तो ये देखिए इस सिलाई को अपने जो है नीचे तक लगा लेनी है। देखिए पफ अटैच हो चुका है और इस तरह से अगर आप पफ अटैच करते हैं, इसमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका पफ अटैच हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अभी जब मैं इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लूँगी, लगाने के बाद बहुत ही फिनिशिंग के साथ पफ अटैच हो जाता है। दूसरी तरफ पफ अटैच करने के लिए भी सेम ही प्रोसेस करना होगा। इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। ये देखिए उल्टी तरफ से इस तरह से रखना है। अपनी टक्स पॉइंट वाली जो लाइन है उसको मैच करते हुए वहाँ से रखना है। इस लाइन को मिलाते दोनों लाइन को मिला लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये देखिए यहाँ से सिलाई लगा लेनी। देखिए ये निशान और ये लाइन एक दूसरे के साथ मैच करनी है और नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये पफ भी मैंने अटैच कर दिया है। अब चारों तरफ से इसमें कच्ची सिलन लगा लेनी है। तो मैंने लगा ली है कच्ची सिलन। ये देखिए सिलन लगने के बाद बिल्कुल सफाई से हमारे जो पफ है वो अटैच हो चुके हैं। इस तरफ से भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका बेल्ट लगाना बताऊंगी। बेल्ट लगाने के लिए जो कपड़ा है बेल्ट से थोड़ा सा बड़ा ले लेना है, यानी कि आधा इंच का मार्जिन आपको नीचे की तरफ छोड़ देना है। इस पे एक कच्ची सिलन लगानी है आपको। देखिए एक कच्ची सिलन लगा लेनी है इस पे। तो ये मैंने सिलन लगा ली है। उसके बाद एक कपड़ा और लेना है। जो कपड़े की सीधी वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है और जो हमारी जो बुकरम है वो ऊपर की तरफ है। देखिए अब इस पे भी एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो घुमाते हुए मैं इसमें लगा रही हूँ और ये सिलाई में बुकरम के ऊपर ही लगा रही हूँ। इस तरह से इस पे भी एक सिलाई लगा लेनी है। इस पे मैंने सिलन लगा ली है। अब जो हमारी सिलन है वो जिस तरह से हमारी डिजाइन है उसी तरह से हमें घुमा कर लगानी है। ये देखिए ये जो सिलन है बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बुकरम के नीचे ही लगनी चाहिए। ये देखिए यहाँ से मैं पूरे पर लगा लिया सिलाई और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना, थोड़ा मार्जिन छोड़ देना है 2-2 सूत का। ये देखिए मैंने लगा लिए, कट कर लिया है। उसके बाद छोटे छोटे कट लगाने हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। और अब इसे पलट लेना है। इस तरह से डिजाइन बाहर आ जानी चाहिए। इस तरह से पलट लेना है। देखिए पूरी डिजाइन को अपनी बाहर की तरफ कर लेना है। पूरी बेल्ट को मैं पलट लूँगी इस तरह से। अगर आप कोई नुकीली चीज़ ले लीजिएगा, उससे अपनी जो डिजाइन है वो बाहर की तरफ कर लेना। ये देखिए सभी डिजाइनों को बाहर की तरफ कर लूँगी इस तरह से। ये देखना, ये देखिए मैंने कर लिया है। उसके बाद जो साइड से कपड़ा अपने नीचे से खींचते हुए जाऊंगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर डिजाइन दिखनी चाहिए। इस तरह से सिलाई लगा लेना बुकरम के ऊपर और आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर छोड़ देना है। ये हमारा मार्जिन सिलाई में जाएगा और बाकी कपड़े को कट कर देना है। ये देखिए अपना ब्लाउज ले लेना है। ये देखिए यहाँ से कपड़ा फोल्ड करना है और यहाँ से ऊपर की तरफ रखना है, यानी जो हमारे ब्लाउज का सीधी वाली साइड है वहाँ से इस तरह से रखना है। और जो मेन फैब्रिक है उसे नीचे की तरफ मैंने किया है, अस्तर को अभी ऊपर की तरफ किया है।
जब हम इसको पलटेंगे तो हमारा जो अस्तर वाला साइड है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग मैंने आप लोगों को नहीं बताई, क्योंकि कई वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड किए हैं जिसमें मैंने इसकी बहुत ही आसान तरीके से और एक एक पूरी डिटेल में अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग और प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग सिखा दी है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, मैंने इसकी सिलाई नहीं बताई है। और अस्तर वाला जो मार्जिन लिया था 10 इंच, उसे इस तरह से सिल लेना है। और अब देखिए जो भी यहाँ से मार्जिन बाहर की तरफ है, एक सेफ्टी पिन की मदद से मैंने अंदर की तरफ कर दिया है, ये देखिए। और कपड़ा इस तरह से अंदर पूरा कपड़ा डाल देंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए। और इस तरह से ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है पूरे बेल्ट में, अपने कपड़े को अंदर की तरफ करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी कोई मार्जिन नहीं दिखना चाहिए। ये देखिए पूरी बेल्ट में। देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से और कितना सुंदर हमारा ब्लाउज बनने के बाद आप लोग देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है ब्लाउज। इस तरह का ब्लाउज आप तीज त्योहार में या रक्षाबंधन में बनाकर अगर पहन लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली मैंने रक्षाबंधन के लिए ब्लाउज आप लोगों को सिखाया हुआ है। अगर आप लोग इस तरह से डिजाइनर ब्लाउज बनाकर पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए नीचे कितनी सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। पूरे ब्लाउज का लुक है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। और पहनने के बाद ये बहुत ही फिटिंग का बना हुआ था। ये देखिए आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग है, जो कि पहनने के बाद अगर आप इसे साड़ी स्टाइल करते हैं तो बहुत ही अच्छा ये ब्लाउज बनकर तैयार हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।